हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे 60 तक शायद कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा क्या बोल रहा है। 61 ने बोला है ए स्टार बी बराबर है किसके, ए प्लस बी माइनस ए बी के। यह हमें क्वेश्चन में दिया एंड 5 स्टार 7 किसके बराबर होगा। 5 स्टार 7 का मतलब है कि ए बराबर तो 5 है और बी बराबर कितना है 7 है। बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए प्लस बी 5 और 7 5 प्लस 7, ठीक है, माइनस 5 7 35 मल्टीप्लाई में 7 और 5 12, 12 माइनस 35 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 3 और 2, तो माइनस का 23 के बराबर होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, माइनस 23 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, सिक्सटी टू बोल रहा है 2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन दी गई हैं हमें। एक और है 6x माइनस 12y, ठीक है, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा है कि किस मान के लिए कोई हल नहीं है, मतलब k का कौन सा ऐसी वैल्यू है k की जिसके लिए कोई भी हल नहीं है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन आप लोगों को मेनली याद रखनी होती थी ने, लेकिन तीसरे पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। बस मेनली दो ही आपको पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2। जब आपको दो इक्वेशन दी जाती हैं उस टाइप पर ये लगाना होता है। जब इस टाइप से कंडीशन बनती है तो यहाँ पर इन्फिनिटी मतलब बोला जाए बहुत सारे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका भी यूज नहीं है। सेकंड पॉइंट कि यहाँ पर जो कंडीशन है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 एंड इज नॉट इक्वल टू क्या है c1 बाई c2। तो ये जब कंडीशन आती है आपके सामने तो ये क्यों आती है, ये क्यों लगाना पड़ता है, ये इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि k के मान के लिए कौन सी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो नो सॉल्यूशन। इस केस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वैल्यू पुट कर देते। अब यहाँ पे एक a1 कौन सा है, a तो भाई पहला मान, b कौन सा है, b ये है, एंड यहाँ पे c तो 28, तो c को यूज नहीं करेंगे क्योंकि नॉट इक्वल टू बराबर तो है नहीं, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन पढ़िएगा। क्वेश्चन हो रहा है के किस मान के लिए कोई हल नहीं है। जब कोई हल ना हो तो उस केस में ये नॉट इक्वल टू वाला पार्ट तो हट ही गया, बचे ये दोनों। तो a1 कितना है मेरा, a1 2, ये a2 है, b2 नहीं, a1 बाई a2 होता है। a2 कितना है मेरा 6 बराबर b1 कितना है मेरा माइनस का k एंड b2 कितना है मेरा माइनस का 12। बाकी का सॉल्व कर लेते, 6 दूनी 12, 2 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। मतलब k की वैल्यू 4 होगी तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ये दो कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, a बट्टे बी, क्वेश्चन नंबर 63, a बट्टे बी बराबर है कितना 25 बट्टे 6, 25/6। हमसे पूछा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या तो आप योगानुपात लगा दो भाई स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, या फिर आप एक काम कर लो, यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। कैसे, a का मान कितना है, a का मान 25 है, यहाँ पे 6 है, b का मान है, तो a बराबर 25 है, 25 का स्क्वायर 625
प्लस माइनस है यहाँ पे, माइनस 6 का स्क्वायर 36, नीचे हो जाएगा 625 प्लस 36। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 में से 6 गए तो 9 बचे, 11, 11 में से 3 गए तो 8 बचे, 5 नीचे देखेंगे, 6 और 5 11, 1 कैरी, 3 4 5 6 एंड 6। तो 589 डिवाइडेड बाई 661 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। $64 ने बोला है x माइनस टू एंड दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x माइनस पी, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स एंड प्लस 6 हो। तो हमसे पूछा है a माइनस पी क्या होगा। क्या पूछा है हमसे, a माइनस पी किसके बराबर होगा। ठीक है, या तो आप a और p की अलग अलग वैल्यू निकालो, या फिर आप इक्वेशन सॉल्व करते समय अगर आपको a माइनस पी मिल जाता है और अच्छी बात है। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं x का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स पी, माइनस का 2x एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई p में करेंगे तो प्लस का 2p इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है माइनस ए एक्स प्लस 6। अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, माइनस का x कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x जब मैं कॉमन लूँगा तो ये p प्लस 2 के बराबर होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का है ना, माइनस का 2 है, माइनस का मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस का ले लिया, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस 2p इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6। एक्स स्क्वायर के बराबर, भाई कंपेयर कर लो। अब इन दोनों में वैल्यू आपको कंपेयर करके निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, एक्स के साथ में क्या है भाई, माइनस के एक्स के साथ में ए है, तो इसका मतलब ये कि मैं ए बराबर p प्लस 2, ए बराबर बोल सकता हूँ p प्लस 2, ठीक है, a बराबर p प्लस 2, क्योंकि माइनस के एक्स के साथ a है। चाहो तो यहाँ से भी, वो मैं बताता हूँ अभी, पहले ये समझ लो, a बराबर p प्लस 2 है, p को इधर लेके आओ तो a माइनस p बराबर हो जाएगा कितना, 2। ये आंसर हो गया सिंपली। तो a माइनस p हमसे पूछा था तो कितना हो जाएगा, 2 हमारा राइट आंसर है, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, नोट कीजिएगा। या फिर आप ऐसे नहीं करो तो फिर अलग अलग निकाल लो वैल्यूओं को। कैसे कि देखो ये p है, ये भी 6 है, ये दोनों बराबर होंगे, cc है, तो 2p बराबर हो जाएगा 6, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 2 3 जा 6, p की वैल्यू 3 आ गई। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बात वही होगी, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर p प्लस 2, ठीक है, तो a बराबर p का मान कितना है 3 प्लस 2 बराबर a बराबर हो जाएगा 5, a बराबर 5 हो गया, p बराबर 3 हो गया। वैल्यू पुट कर ले, हमसे पूछा गया a माइनस p, a कितना है मेरा 5 है, 5 माइनस 3 मतलब 2, चाहे तो ऐसे कर लो। ठीक है, कंपेयर करनी पड़ेगी दोनों इक्वेशन को। चलो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा क्या बोल रहा है। 65 ने हमसे बोला a प्लस बी बराबर 10, ठीक है, ए बी बराबर 21, ठीक है, तो हमसे पूछा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा। तो आप यहाँ पे पहले माइंड से सोचे कि कोई हम वैल्यू पुट कर सकते हैं या नहीं, उसके बाद में तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले माइंड से सोच ले, यहाँ पर अगर मैं a को 7 मान लूँ, ये 3 मान लूँ, 7 3 21 होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, 7 और 3 10 होते हैं, हाँ बिल्कुल, दोनों वैल्यू मिल गई। तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर पूछा है, 7 में से 3 गए, बचे कितने 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 है, तो मतलब हमारा जो राइट आंसर वो कितना हो जाएगा
16 जो कि हमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सिक्सटी सिक्स में बोला x इजिकल टू 8ab 8ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, यह हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा a इज़ नॉट इक्वल टू बी है, a बराबर नहीं है b की। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि x प्लस 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b डिवाइडेड बाई x माइनस 4b। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको लगाना होगा योगा अनुपात, जिसे हम योगांतर अनुपात भी बोलते हैं या फिर कॉम्पोनेंट डिविडेंड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो आप उसे लगाओगे तो लेंथी होगा, लेकिन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, हो सकता है ये इस प्रकार से ना दे के आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे दे कि मान लो 2ab बट्टे में a प्लस बी। ठीक है, 2ab बट्टे में a प्लस बी, बाकी के यहाँ पे प्रोसेस x प्लस 2a डिवाइडेड बाई x प्लस x माइनस 2a एंड प्लस कर देगा x प्लस 2b x माइनस 2b। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी कैसे होते हैं, इन सब के आंसर 2 होते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज़ कट जाती हैं और कटने के बाद बस 2 बचता है। तो अभी के लिए तो आप चाहो तो इस पर 2 कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट याद रखेंगे और कुछ नहीं है। और ये अगर नॉर्मली अगर आप सॉल्व करोगे तो पूरा वाइट बोर्ड बन जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मेरी राय तो बस इतनी है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे 2 राइट करो, कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, योगा अनुपात मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। और इस टाइप के आगे आएंगे तो मैं खुद डिस्कस करूँगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। 67 क्या बोल रहा है, 67 ने बोला है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको एक पॉइंट लगाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, 4ab के बराबर होता है। लिखाया था इससे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। तो माइनस 4ab इज इक्वल टू 4ab के बराबर है, तो 4 इंटू ए क्या है यहाँ पे भाई, a है यहाँ पे 2a, b तो b है, तो 4 दूनी 8 ab, ये हमारा आंसर होगा। चाहो तो इन्हें ओपन कर सकते हो, ओपन करने के बाद भी वही आना है 8ab। समझ गए, तो हमारा जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 8ab पॉजिटिव रहेगा, माइनस का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 4ab के बराबर होते ही। नोट कीजिएगा फटाफट, फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, 68 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 68 में बोला है 2x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 1। तो हमसे पूछ लिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर। ठीक है, यह हमसे पूछ लिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैंने बेसिक वीडियो में कराया हुआ है कि आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ से ये स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, तो यहाँ से ये स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो स्क्वायर बनाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे चाहिए मुझे एक्स चाहिए, तो मतलब मुझे डिवाइड देना होगा 2 से, क्योंकि 2 को भगाना है। यहाँ से 2 को भगाएंगे जब ही तो एक्स बचेगा। अगर मैंने इसमें, तो फिर इसमें भी डिवाइड दो और इसमें भी आपको करना होगा 1/2 से डिवाइड। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 64, क्योंकि यहाँ बनाना है मुझे 8। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 2 से डिवाइड करेंगे x बन जाएगा, तो ये बन जाएगी x प्लस 1/8x इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। और ये हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर के, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, देखो x का x स्क्वायर हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, 8x का 8 8 64x स्क्वायर। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है इसे उठाएंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब 2a कितना है मेरा x, ab कितना है मेरा 1/2,
8x। इसे सॉल्व कर लेना है। x से x कट गया, 2 चौके 8, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पर भी 4 बचा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक वीडियो में कराए हुए, ठीक है, फॉर्मूला से भी, फिर उसके बाद इस टाइप से भी। क्वेश्चन नंबर फिर चलते नेक्स्ट की ओर 69। चलो क्वेश्चन नंबर 69 ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 ने बोला है a डिवाइडेड बाई a माइनस बी प्लस b माइनस a। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे a माइनस बी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर भी a माइनस बी बन जाए। तो a डिवाइडेड बाई a माइनस बी, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, मैं प्लस की जगह पे माइनस ले लूँ तो क्या होगा, ऊपर तो b का b रहेगा, ये माइनस a वाला यहाँ पे आ जाएगा, a माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये तो माइनस का ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर भी b पॉजिटिव का है, a माइनस का है, तो यहाँ पर भी a माइनस का। अब एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, a माइनस बी, और एक बार जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a में 1 का, तो कितना हो जाएगा, a बीच में माइनस है, फिर b, तो ये कट जाएगा, फाइनली बचेगा कितना आंसर, क्योंकि डिवाइडिंग में 1 बचता है ना कि 0, याद रखना। ठीक है, तो 1 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, 70 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, 4 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x प्लस 3 ग्रेटर, ये बड़ा है 5 माइनस एक्स है। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लेते। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8x प्लस 4 3 12, 5 माइनस एक्स, माइनस का इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, इसे उधर भेजेंगे तो माइनस का 7 और 5 12 माइनस का 7, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस के 7 डिवाइडेड बाई 9, मतलब सॉरी बराबर नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो जो x का मान है वो इससे बड़ा है माइनस के 7/9 से, माइनस का 7/9 का मतलब हो गया करीबन, डिवाइड तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 7 63, मतलब 0.7 के आसपास होगा, माइनस का इससे बड़ा मान है। तो इससे बड़ा तो बहुत सारे, इससे बड़े तो सारे ही हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये इससे तो हमें नहीं पता चला, लेकिन दूसरी इक्वेशन उठाते हैं। दूसरी इक्वेशन में बोला गया 5x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 एंड बड़ा है 3x माइनस 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते माइनस 3 का, तो 5x 3 दूनी 6x, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 7 3 21, ग्रेटर देन बड़ा है 3x माइनस 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 3x है, इसे इधर लाऊंगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, माइनस का हो जाएगा माइनस का 9, माइनस के 9 में से हम 5 माइनस कर दे तो माइनस का 4x बचेगा। बोलो, ये प्लस का है, इसे उधर भेज देंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 21 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों माइनस कट जाएंगे, एक तरह से ये बराबर का काम करता है, लेकिन जैसे ही साइन चेंज करोगे तो क्या होगा, इसका जो एरो है वो चेंज हो जाएगा, तो 4x से बड़ा हो जाएगा 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21/4। x का मान जो है इससे छोटा है, किससे छोटा है, इससे छोटा है x का मान। देखते हैं कितना होता है, 4 से डिवाइड मतलब 11, 21 और 1 ये 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 11/2, 11/2 का मतलब कितना होता है, 5.5, 5.5 के आसपास, मतलब 5.5 से छोटा है, तो 5.5 से छोटा देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन में ये तो मिल गया ऑप्शन नंबर, मतलब x इज इक्वल टू x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। चाहो तो वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इज इक्वल टू 5 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो फिर हम चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।